मुद्दे पर केंद्र सरकार को रहा सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार। मामले में अब 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन ने आज ही जेएमएम से इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली सीता सोरेन, कहा मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सीता सोरेन ने किया जीत का दावा, कहा झारखंड में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। रोहिणी आचार्य सारण सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के सामने लड़ सकती हैं चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया इसलिए मुंह दिखाने से बच रहे हैं। केजरीवाल को समन पर बोली बीजेपी, कहा समन से डर रहे केजरीवाल, 9 समन पर बनाए 18 बहाने। पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बोले बहुत ईमानदारी से एनडीए में रहा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा पशुपति के साथ गलत हुआ, बीजेपी ने पशुपति का इस्तेमाल किया। और आपको बड़ी खबर बताते हैं बेंगलुरु से, जहां पर एक युवक की पिटाई की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था। और उसके बाद आक्रोशित भीड़ आज सड़कों पर आ गई क्योंकि सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। सिद्धारमैया यानी कांग्रेस की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर सड़क पर आए और यह भी कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। पुलिस पर लापरवाही और हीला हवाली के भी आरोप लगे। और ये आप देख सकते हैं, आज हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सड़कों पर हंगामा किया है क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहा था, उसके साथ मारपीट की जाती है। शिकायत के बावजूद कोई बड़ा और कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बाद आज आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। मैम, आप क्या बोलना चाहते हैं इस गवर्नमेंट को? बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी आर सीइंग दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ atrocities and such things will only question the law and order situation in the state of Karnataka. This government is anti-Hindu government. Whenever Siddaramaiah comes to power, he always act against Hindus. This is the example for that, because that boy also arrested. This is really ridiculous. एक बंदे आते हैं, सड़कों पर भगवा झंडे, सैकड़ों की संख्या में लोगों का प्रदर्शन। ये प्रतिकार है उस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ जो दूसरे के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं। जी हां, आपने सुना, हिंदू संगठन के लोग अराजक तत्वों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सड़कें जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। दरअसल एक दिन पहले विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी थी क्योंकि वो स्पीकर पर हनुमान चालीसा सुन रहा था। जिससे गुस्साए हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया और झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए।
इस दौरान लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच भारी संख्या में मौजूद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग आगे बढ़ते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के पुलिस के जवानों के साथ कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हार नहीं मानी और नारेबाजी के साथ आगे की तरफ कूच करते रहे। यही नहीं, प्रदर्शन करने आए हिंदू संगठन ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। कभी गोविंद कह सकेगा ना राम मिलाए राजपाटू। जो पुलिस इस मामले में कार्रवाई के नाम पर 2 दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, वही पुलिस यहां हिंदू संगठन के लोगों पर जोर आजमाइश करने से पीछे नहीं हटी। बेंगलुरु पुलिस यही नहीं रुकी, उसने कई हिंदू संगठन के लोगों के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। क्या अपने हिंदू संविधान में ये नहीं है कि भाई दुकान में हनुमान चालीसा या भक्ति गीत डालना भी कोई जुर्म है? हनुमान चालीसा का खिलाफ करते हैं और श्री राम जी का खिलाफ है, तो हम लोग इस आंदोलन आगे और बढ़ेगा। हम अगर अपने घर में और अपने दुकान में भी अगर हम अपने राज्य का नाम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तान में? अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम अपने घर पे भी नहीं कर सकते, उसका क्या मतलब है? 2 लोग 5 लोग गिरफ्तार हुआ, 1 लोग बाकी है, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। और हमारा यही है कि दोहरा गवर्नमेंट का और पुलिस प्रशासन का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। यही हमारी विनती है और सबको गिरफ्तार करना चाहिए और समानता भावना से देखना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 20-21 साल का नौजवान दुकान में बैठा नजर आया। इस दौरान वो अकेले भजन सुन रहा था, तभी सामने सड़क से गुजर रहे विशेष समुदाय के 6 लड़के दुकान में घुस आए। इस अकेले लड़के से बहस करने लगे और फिर अचानक लड़के का कॉलर पकड़कर उसको पीटना शुरू कर दिया। खुद पर अचानक हुए हमले से घबराया नौजवान खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। यही नहीं, उसने उनका सामना करने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बेरहमी से उस दुकानदार की पिटाई करते रहे। आरोप है कि 6 आरोपियों ने इस नौजवान को न सिर्फ बेदर्दी से पीटा, बल्कि हथियार से भी इस पर हमला किया। दुकानदार पर हुए हमले के बाद बेंगलुरु में हिंदू संगठन के लोगों में गुस्सा है। अगर जल्द ही इस मामले में पीड़ित के साथ इंसाफ नहीं हुआ और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ राज्य सरकार जरूरी कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जो कर्नाटक में कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत।